हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वर्ब के फॉर्म को हम कैसे याद करें। वर्ब के फॉर्म को याद करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अगर किसी से हम पूछे वर्ब के फॉर्म को हम कैसे याद करें, लोग कहेंगे बहुत आसान है, कर लो, रट लो। लेकिन ये कोई नहीं बताता किसे हम पढ़े कैसे, समझे कैसे, रटे कैसे। ये तो वही बात हो गई कि आपको मुझे जो भेज दिया गया वो भी बिना हथियार के। अब अगर वहाँ पे आप बिना हथियार के जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप पक्का ही हार के आएंगे। स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आपको वर्ब के फॉर्म को याद करने का ट्रिक बताया जाएगा, जो कि आप बहुत ही आसानी से सीखेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा वर्ब के फॉर्म को याद करना आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ रूल्स को कि वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उनके क्या रूल्स होते हैं और ये होते क्या हैं। तो स्टूडेंट आइए समझ लेते हैं हम वर्ब के फॉर्म्स। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ऐसे वर्ब लिखे गए हैं जिनके फॉर्म को भी हमने लिखा है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि क्या है वर्ब के फॉर्म को याद करने का। यहाँ पे आप सबसे पहला वर्ड देख रहे हैं प्ले। प्ले का सेकंड फॉर्म आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेड लिखा गया है। थर्ड फॉर्म भी इसमें प्लेड ही लिखा गया है। स्टूडेंट आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में केवल और केवल ईडी लगाया गया है। क्या किया गया है? केवल और केवल ईडी लगाया गया है। तो स्टूडेंट जो इस टाइप के हमारे वर्ब होते हैं इनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, हम इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा ही करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम एक वर्ड टाल टाल टाल्ट टाल्ट, इस तरीके से इसके तीनों फॉर्म होंगे। स्टूडेंट आप लोग अगर मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश में तो आप लोग वहाँ पे अच्छे से देख पाते होंगे कि वहाँ पे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का ज्यादा यूज किया जाता है रेगुलर वर्ब का। ठीक है, तो इसी तरीके से आइए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है गो। गो और उसके सेकेंड फॉर्म क्या हो जा रहे हैं? वेंट हो जा रहा है। फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जा रहा है? कॉम हो जा रहा है। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जिनका फर्स्ट कुछ और रहता है, सेकंड कुछ और होता है, थर्ड कुछ और होता है। यानी कि जो नए वर्ड को क्रिएट कर दे, जो नए वर्ड को क्रिएट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको स्टूडेंट हम कहेंगे इररेगुलर फॉर्म। उनको हम क्या कहेंगे? इररेगुलर वर्ब कहेंगे। इनका इररेगुलर वर्ब कहेंगे। इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहीं कहीं पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम किसका करते हैं? रेगुलर वर्ब का। हमारा रेगुलर फॉर्म स्टूडेंट जो हमारा रेगुलर वर्ब है वो 97% यूज किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। और बोलचाल की दुनिया में या फिर इंग्लिश ग्रामर में 97% यूज किया जाता है हमारा रेगुलर वर्ब। और बाकी को जो 3-4% बचते हैं इररेगुलर वर्ब जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि आपको क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा रेगुलर वर्ब को याद करना है। इररेगुलर वर्ब हमारे बहुत कम ही होते हैं, इनको भी याद करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रेगुलर वर्ब जब ज्यादा है इनको किस तरीके से याद करेंगे इसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि रेगुलर वर्ब जो है उसमें केवल और केवल ईडी जोड़ा जा रहा है। आप लोग ने कितना आसान बात बताया जा रहा है, केवल और केवल ईडी छोड़ के हम उसके फर्स्ट सेकेंड केवल और केवल रेगुलर वर्ब में हम ईडी को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? ईडी को लगाएंगे और हमारे फॉर्म जो होंगे वो तैयार हो जाएंगे। इस ट्रिक के साथ आप कई सारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट कुछ वर्ब तो ऐसे भी होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो चेंज ही नहीं होते, जिनका फर्स्ट फॉर्म सेम, सेकंड फॉर्म सेम, थर्ड फॉर्म सेम। जैसे वो वर्ड है हमारा हीट। क्या है? हीट। हीट जो है फर्स्ट फॉर्म में भी हीट रहता है, सेकंड फॉर्म में भी हीट रहता है, थर्ड फॉर्म में भी इस फॉर्म क्या कहते हैं? हीट ही कहते हैं। इसी तरीके से पुट 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 पुट, फर्स्ट फॉर्म सेम, सेकंड फॉर्म सेम, थर्ड फॉर्म भी सेम। इसी तरीके से सेट। सेट का भी फर्स्ट फॉर्म सेट, सेकंड फॉर्म सेट, थर्ड फॉर्म भी क्या रहता है? इसका सेट ही रहता है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाता है।
स्टूडेंट आपको इसी चीज के साथ हम एक चीज और बता दें, इंग्लिश ग्रामर में हमारे कई ऐसे वर्ब हैं जिनके फॉर्म को चेंज किया जा रहा है। कह रहे हैं भाई अब इनको इस तरीके से नहीं बल्कि इनके साथ भी ईडी को लगा दो। पहले आप लोग हम लोग एक वर्ड पढ़ते थिंक, थिंक का फर्स्ट फॉर्म थिंक होता है, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है थॉट हो जाता है, इसी तरीके से थर्ड फॉर्म भी क्या है थॉट है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड जो वर्ब रहेंगे जिन वर्ब में बदलाव हो रहे हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हमारा वर्ड है लर्न, आप लोग लर्न जानते हैं, इस तरीके से हम लिखते थे तो इसको लिखना होता था फॉर्म में हम क्या लिखते थे, यहाँ पे टी लगा देते थे, लेकिन अब यहाँ पे इसको हम टी हटा के ईडी लगा रहे हैं। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम ईडी लगा दे रहे हैं। स्टूडेंट बदलाव बहुत ज्यादा ही हो रहा है, बदलाव के साथ आप लोग भी बदल जाइए, अपडेट कर लें अपने आप को। चलिए इसी के साथ इसी जानकारी के साथ हम और भी ज्यादा वर्ब को सीखेंगे अपने इस क्लास में। इस तरीके से उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे हम कुछ वर्ब को देख लेते हैं और देख लेते हैं उनके फॉर्म्स को किस तरीके से लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा और किस तरीके से उनको हम सेकंड और थर्ड फॉर्म किस तरीके से हम उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले आंसर जो कि फर्स्ट फॉर्म है। जब हम आंसर का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देख रहे हैं आप लोग आंसर्ड, आंसर्ड यानी कि हमने क्या किया है, केवल और केवल ईडी को जोड़ा है। हमने क्या किया है, ईडी को जोड़ा है। आपको पता है जहाँ पे ईडी लगा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रेगुलर वर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा अटैक। अटैक का सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, सेम वही हम यहाँ क्या करेंगे, ईडी लगा देंगे। अटैक्ड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी हम इसमें ईडी लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, आस्क। ये फर्स्ट फॉर्म में आस्क है, आस्क का क्या मतलब होता है, पूछना होता है। ठीक है, जब हम इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, ईडी लगा देना है, आस्क्ड, आस्क्ड। थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें ईडी लगा रहे हैं। एब्यूज, फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एब्यूज। एब्यूज का भी हम जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। ठीक इसी तरीके से क्या लिखा गया, अलाउ। अलाउ का भी क्या हो रहा है, अलाउड, अलाउड। इसका भी हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल ईडी लगा रहे हैं। अराइज, अराइज का जब हम फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एराइज जो है, एराइज का मतलब होता है उठना। ठीक है, एराइज जब सेकंड फॉर्म में आएगा तो वो भी क्या बन रहा है, एराइज ही बन जाएगा। पढ़ा तो हम एराइज पढ़ेंगे तो हम इसको एराइज ही, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी तरीके से थर्ड फॉर्म में भी देख रहे हैं आप, एराइज भी बना है लेकिन इसकी क्या हो रही है, स्पेलिंग चेंज हो गई है। तो यानी कि यहाँ पे एक वर्ब अपने अलग अलग वर्ड को बना दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। एराइज जो है हमारा क्या होगा, एराइज हमारा इरेगुलर वर्ब होगा। इस निर्देश हमारे में बारो, बारो का जब हम फॉर्म बनाएंगे सेकंड और थर्ड को हम क्या करेंगे, बारोड, बारोड। यानी कि इसमें भी हमने क्या किया है, केवल और केवल ये हमने फर्स्ट से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बारो में ईडी का यूज किया है। ये हमारा रेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रिंग। ब्रिंग का क्या हो जा रहा है, ब्रॉट हो जा रहा है सेकेंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में भी क्या हो रहा है, ब्रॉट हो रहा है। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा इरेगुलर वर्ब है जिनको आप क्या कर रहे हैं, इनको आप रेगुलर वर्ब में रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेगुलर वर्ब में रख रहे हैं। आप लोग को बताया था ना, तो आप लोग को हमने एग्जाम्पल दिया था, तब इनका टी हटा के ईडी जोड़ रहे हैं। ठीक है, इनको हम अब क्या कर सकते हैं, इनको हम अब ब्रॉडसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल्ड। क्या है हमारा, बिल्ड। बिल्ड का फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या हो रहा है, बिल्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इरेगुलर फॉर्म है जिसमें परिवर्तन किया गया है इनको इरेगुलर से रेगुलर फॉर्म। देख लेते हैं कुछ वर्ड्स को, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कॉल। क्या कहा जा रहा है, कॉल। कॉल का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा क्या, कॉल्ड। तो इसकी तरीके से आप देख रहे हैं कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसका कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड। यानी कि इसमें भी ईडी को जोड़ के इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाया गया है। इसी तरीके से चेंज, चेंजेड, चेंजेड। यहाँ पे भी ईडी को जोड़ा गया है। ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे रेगुलर वर्ब है। स्टूडेंट वर्ब को, स्टूडेंट वर्ब के फॉर्म को याद करने का एक बेस्ट तरीका और भी होता है, आप इसको गाना अगर आप लोग को आता हो तो आप उसमें भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एक गाना सुना होगा ना, रिंग रोंग रंग
इस तरीके से आप लोगों ने सुना। अब क्या है, तो गाना था, तो गाना था बना, तो हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्या आसानी से गा लिया ना, रिंग रोंग रंग। हमें इसमें तीनों फॉर्म इसके पता चल जाए, रिंग रोंग रंग। इसी तरीके से आप इसको गाने के लय में भी याद कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आप गाने के शौकीन हैं तो आप वर्ड को भी इसी तरीके से गाने में ही गा गा के याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, क्लीन, क्लीन इट, क्लीन इट। जैसे यहाँ पे गाने का अगर लय में बात करें तो क्लीन, क्लीन इट, क्लीन इट। इसी तरीके से हमारा क्लोज, क्लोज का हम क्या करेंगे, क्लोज, क्लोज। इसका भी सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे हमने चेंज पढ़ा था ना, चेंज को जब हम सेकंड फॉर्म से थर्ड, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना रहे थे, तो यहाँ पे आखिर में देख रहे हैं ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें केवल हमने डी जोड़ा है, क्या जोड़ा हमने, डी जोड़ा है। इसमें और भी आसान कर दिया, इसमें केवल हमने डी को ऐड किया है, ठीक है। अगर ई पहले से भी लगा हुआ है, अगर वर्ब में आखिर में ई है, तो वहाँ पे हम ई को वैसे रहने देंगे, केवल और केवल वहाँ पे हम डी लगाएंगे, ठीक। इस चीज को आप ध्यान दें। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें क्लोज में, क्लोज में भी आखिरी में ई है। जब हम इसका फॉर्म चेंज करेंगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, केवल और केवल इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, केवल और केवल इसमें हम डी को ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, कट लिखा गया। इसका फर्स्ट फॉर्म भी कट है, सेकेंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट है। इसमें किसी प्रकार का कोई चीज नहीं किया गया है। इसमें तो हमें और भी रिलैक्स मिल जाता है, ऐसे वर्ब क्यों लेते हैं जिनका फॉर्म ही नहीं चेंज होता, ठीक है। और रेगुलर वर्ब के लिए भी अब आप लोग के लिए आसान होता है कि अगर रेगुलर वर्ब है हमारा, उसमें हमें क्या करना है, केवल और केवल हमें एडी को लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्रिंक। ये क्या है, ड्रिंक, लेकिन इस पे आप चेंज होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे रेगुलर नहीं बल्कि इरेगुलर वर्ब है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ड्रिंक है, सेकेंड फॉर्म में ये ड्रंक हो जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म में भी ये ड्रंक हो जाएगा। अब इसको अगर हम गाने में याद करें तो हम इसको किस तरीके से याद करेंगे, इसको हम याद करेंगे ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक। नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्न का भी जब हम सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो अर्नेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी अर्नेड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया इंटर। इंटर का फर्स्ट से सेकेंड फॉर्म जो हम बनाएंगे तो इंटरेड हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, इंटरेड हो जाएगा। इसमें भी हमने क्या किया है, एडी को लगाया है। इसी तरीके से अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया फाइंड। इसका जब हम सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा फाउंड, जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसमें भी ये क्या हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा फाउंड। इसी तरीके से नीचे आप देख रहे हैं फ्लाई। फ्लाई का जब हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो चेंज होगा। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म में है, तरीके से सेकंड फॉर्म में हो जाएगा और थर्ड इस तरीके से आप वर्ब के फॉर्म को याद कर सकते हैं और इस तरीके से आप बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस रूल से याद रखने हैं कि रेगुलर वर्ब अगर है हमारा, तो रेगुलर वर्ब केवल हमें ईडी जोड़ दें। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई स्टूडेंट। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको याद करने में या जिसे समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल।